सौरभ शर्मा के सोने की लंका में आग लग चुकी है। इसका धुआं इतना काला है कि अब नेताओं को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। इस आग की आंच इतनी तेज है कि दिल्ली में बैठे नेताओं को भी इसकी तपिश महसूस हो रही है। जी हाँ, यह वही सौरभ शर्मा है जो एक समय पर नेताओं और अधिकारियों का चहेता हुआ करता था, लेकिन आज उसका नाम सुनकर लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। इस भीषण ठंड में भी सौरभ शर्मा का नाम सुनकर नेता और अधिकारियों के पसीने छूटने लगते हैं। सौरभ शर्मा के सोने की लंका का राज बताने वाला कोई विभीषण अपना ही था, क्योंकि एक पेट्रोल पंप से जुड़े विवाद ने सौरभ शर्मा के काले कारोबार की खटिया खड़ी कर दी और अब व्यापम घोटाले की तरह सौरभ शर्मा पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। सफेद पोश नेताओं को भी यह डर सता रहा है कि अगर सौरभ शर्मा पकड़ा गया तो सारे राज एक एक करके खुल जाएंगे। चलिए एक नजर डालते हैं आखिर सौरभ शर्मा के सोने की लंका का राज बताने वाला वह विभीषण कौन था और कैसे इस पेट्रोल पंप से जुड़े विवाद ने सौरभ शर्मा की लंका लगा दी और सौरभ शर्मा को किससे जान का खतरा है। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटा मुझे अपनी माँ जैसा समझो। मुझे थोड़ा तरस था। आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की रहीसी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि उसने अपनी पत्नी दिव्या शर्मा को 14 लाख रुपए का लहंगा तोहफे में दिया था और वह लहंगा अब जाकर सौरभ को महंगा पड़ गया, क्योंकि उसका बिल अब ईडी के हाथ लग चुका है। सौरभ शर्मा की घोटाले की डिटेल वीडियो पर भी हम बात कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा ने मात्र 6.5 साल की नौकरी में ही करोड़ों की संपत्ति बना ली। सौरभ शर्मा की कहानी परिवहन विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और सफेद पोस्ट नेताओं की ईमानदारी की भी पोल खोल रही है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सौरभ शर्मा नहीं है, ऐसे कई सौरभ शर्मा हैं जो आरटीओ के बैरियर पर तैनात रहकर आम लोगों का खून चूस रहे हैं। मोहन सरकार को अब कर्ज की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे 10 सौरभ शर्मा को ढूंढ लिया जाए तो मध्य प्रदेश सरकार का आधा कर्ज उतर सकता है। लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के भोपाल अरेरा कॉलोनी स्थित एक घर से विदेशी मुद्रा सहित भारतीय मुद्रा कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए सोने और हीरे की ज्वेलरी, 2 करोड़ 21 लाख रुपए के वाहन सहित 3 करोड़ 86 लाख रुपए की संपत्ति का खुलासा किया है। तो वहीं सौरभ शर्मा के ऑफिस के रूप में उपयोग होने वाले अरेरा कॉलोनी के दूसरे मकान में तलाशी के दौरान 30 लाख रुपए कीमत के दैनिक उपयोग में होने वाले सामान, 2 करोड़ 10 लाख रुपए मूल्य की 234 किलो चांदी, नोट गिनने की मशीन के साथ कुल 7 करोड़ 98 लाख रुपए की चल संपत्ति का खुलासा हुआ है। सौरभ शर्मा भोपाल में बैठकर ही आरटीओ के इस काले कारोबार को संचालित करता था। इसी कार्यालय से भ्रष्टाचार का एक बही खाता भी मिला है। इस डायरी में सैकड़ों गाड़ियों के साथ साथ करोड़ों का हिसाब किताब ईडी को मिला है। सौरभ शर्मा इतना शातिर था कि उसने अपनी मां, पत्नी, साली, उसके कुछ करीबी जैसे चेतन सिंह गौड़, शरद जायसवाल के नाम पर भी संपत्ति खरीद रखी थी। उसके कई होटल भी थे और भोपाल के जयपुरिया स्कूल का संचालन भी उसने शुरू किया था। फार्म हाउस में जो सफेद रंग की इनोवा कार मिली है उसमें 54 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगद के अलावा एक डायरी भी मिली है। इस डायरी में करोड़ों का हिसाब किताब होने के साथ साथ परिवहन विभाग के 52 आरटीओ के कई आला अफसरों तक का नाम लिखा हुआ है। इस डायरी में अधिकारियों के साथ साथ कई बड़े नेताओं का नाम भी शामिल है, जिनके बीच हुए लेन देन का हिसाब किताब भी इसमें लिखा हुआ है। जांच एजेंसी अब सौरभ शर्मा के जबलपुर स्थित उसके रिश्तेदार बिल्डर रोहित तिवारी के ठिकाने पर भी जांच पूरी कर ली है। 9 घंटे तक चली इस जांच में जांच एजेंसियों को सौरभ और रोहित में गहरा कनेक्शन मिला है। कहा जा रहा है कि रोहित अपने प्रोजेक्ट में सौरभ शर्मा की राशि का उपयोग करता था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सौरभ शर्मा के सोने की लंका का राज बताने वाला वह विभीषण कौन था। दोस्तों, सौरभ शर्मा के पास इतने पैसे थे कि वह इसे लगातार अलग अलग धंधों में निवेश करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौरभ शर्मा ने 2 पेट्रोल पंप भी खोल रखे थे। सौरभ शर्मा का भोपाल और अब्दुल्लागंज में पेट्रोल पंप है। एक पेट्रोल पंप को लेकर पहले विक्रेता फिर अपने पार्टनर के साथ उसका विवाद हुआ। सौरभ पर आरोप लगा कि उसने पेट्रोल पंप विक्रेता की बकाया राशि हड़प ली और अपने पार्टनर के साथ भी उसने धोखा किया। इसी पेट्रोल पंप विवाद को लेकर सौरभ शर्मा के 2 करीबियों ने पेट्रोल पंप विक्रेता को मोहरा बनाया और लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई। दोस्तों, यह वही करीबी है जिन पर एक समय सौरभ शर्मा आंख बंद करके भरोसा करता था। इन्हें मालूम था कि यह सौरभ शर्मा कैसे काले कारोबार को संचालित करता है। मुखबिरी के आधार पर सौरभ शर्मा के घर और ऑफिस पर जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की, जिसके बाद इस पूरा काले कारोबार का कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा।
इस कार्रवाई के बाद सौरभ का जीजा और साला भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। वहीं सौरभ शर्मा की पत्नी दिव्या शर्मा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कई पोस्ट भी डिलीट कर चुकी है। इस मामले में राजनीति भी जमकर शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता इसमें पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्रियों की संलिप्तता बता रहे हैं, तो वहीं भाजपा विधायक प्रीतम लोधी ने इसे पूर्व विधायक केपी सिंह का कनेक्शन बता दिया। दोस्तों, सौरभ शर्मा की मां को अब बेटे की मौत का डर सता रहा है। सौरभ की मां को यह डर सता रहा है कि जैसे व्यापम घोटाले के दौरान सबूत और गवाहों की हत्या हो जाती थी, वैसे ही कहीं परिवहन विभाग के इस घोटाले में सौरभ शर्मा को भी ना मौत के घाट उतार दिया जाए। मीडिया के सामने सौरभ शर्मा की मां रोती हुई नजर आई। उन्होंने कहा, मैं हृदय रोगी हूं, मैं इस मामले से बेहद परेशान हो चुकी हूं, मैं अपना इलाज करवाने डॉक्टर के पास तक नहीं जा पा रही हूं। उन्होंने सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताते हुए सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इतना ही नहीं, बल्कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी डर सता रहा है कि कहीं सौरभ शर्मा की हत्या ना हो जाए। जीतू पटवारी का कहना है कि सौरभ शर्मा पर जानलेवा हमला हो सकता है, उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। दोस्तों, अगर सौरभ शर्मा पकड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ कई बड़े नेता, मंत्री और विधायकों का भी कच्चा चिट्ठा खुलकर जनता के सामने आ जाएगा। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जैसे व्यापम घोटाले के दौरान सबूतों और गवाहों को मिटाने के लिए उन्हें जान से मार दिया जाता था, वैसे ही सौरभ शर्मा के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, अगर सौरभ शर्मा पकड़ा जाता है और इसकी निष्पक्षता के साथ जांच होती है तो कई सफेदपोश नेता, अधिकारी, बिजनेसमैन सलाखों के पीछे होंगे। मेरा नाम है संजय। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।